आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। ये है सुबह के छठ पूजा का नज़ारा, जो कि सुबह-सुबह कितना अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, पूरा दिखाते हैं आपको। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी देखिए सुबह का टाइम है। सुबह का क्या, मैं 3 बजे ही उठी हूँ आज, देख लीजिए। आपको घड़ी में दिख रहा होगा, मैं 3 बजे उठी हूँ और मतलब इस टाइम खाना बनाना है मुझे। नींद भी पूरा नहीं हुआ है, आँख पे ब्लैकनेस दिख रहा है। और खाना बनाकर इस टाइम और सब कुछ काम करके फिर घाट पे हम लोगों को जाना है। तो देखिए अभी मैं बना रही थी चावल, मतलब सब्ज़ी, दाल, साग, मतलब 5 तरह का सब्ज़ी बनाना पड़ता है, दाल बनाना पड़ता है, चावल। तो मैं अभी कद्दू का सब्ज़ी बना रही थी, फिर साग बनाऊँगी, फिर ओल का सब्ज़ी बनाना रहता है, उसके बाद फिर दाल चावल बनाऊँगी। फिर हम लोग फटाफट से रेडी होकर सारे काम करके और रेडी होकर तैयार, मतलब रेडी हो गए घाट पे जाने के लिए। उसके बाद अब देखिए हम लोग घाट पे निकलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि सुबह में सूरज उगने से पहले हम लोगों को निकलना रहता है घाट पे। और घाट पे सब लोग जाकर वहाँ पे थोड़ा देर प्रार्थना करते हैं भगवान से, फिर अर्घ दिया जाता है। तो मॉर्निंग में ना बड़ा झटपट हो जाता है सब कुछ, जल्दी जल्दी करना, फिर भी हो गया था। खाना वाना बन जाता है तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग निकल गए थे और मैं यहाँ पे इमोजी लगा दी हूँ, क्योंकि मैं किसी का फेस दिखाना नहीं चाहती हूँ। कुछ लोग को अच्छा लगता है, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं इमोजी लगा कर रख दी थी वहाँ पे। सिर्फ मैं अपना फेस रिवील कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग फटाफट से घाट पर आ गए हैं और मेरी मम्मी डुबकी लगा रही थी घाट में, मतलब तालाब में। देखिए कितना बड़ा तालाब है और मेरे यहाँ ना बहुत अच्छा बना हुआ है, गांव के बगल में ही है। और सारे तालाब में सीढ़ी बना हुआ है, बहुत अच्छे से अर्घ दिया जाता है, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। मतलब आते हैं हर तरफ के लोग अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फिर मम्मी नहा कर आई, उसके बाद हम लोग टीका लगाए, मतलब जो किया जाता है पूजा वो सब किए। फिर हम लोग सूप दिए और फिर सुबह में ना दूध ढारा जाता है, पानी नहीं ढारा जाता है, दूध से ही अर्घ दिया जाता है। तो मम्मी को फटाफट से हम लोग सूप दिए। और शाम का सूप मैं दी थी, तो सुबह का सूप मैं बोली अपनी सिस्टर को कि तुम दे दो। और उसके बाद हम लोग फटाफट से एक एक गिलास में दूध लिए और जल्दी जल्दी ढारने लगे। और मम्मी ने फास्टिंग की हुई थी, तो उससे सूप मतलब भारी हो जाता है, तो सह नहीं रहा था। तो फिर हम लोग पीछे से खड़े होकर और मम्मी को सहारा दे रहे थे, क्योंकि प्रवचन करना तो ऐसे भी शरीर कमज़ोर हो जाता है फास्टिंग किए हुए। और यहाँ पे देखिए सब लोग फटाफट से हम लोग दूध ढारने लगे और आशीर्वाद लेने लगे। और उसके बाद देखिए कितना सारा भीड़ लग गया, मतलब जितना भी लोग आते हैं घाट पे ना, तो सब एक दूसरे को जल या दूध ढारते हैं, तो अच्छा लगता है। हम लोग भी ढारने जाते हैं, और भी लोग जो देते हैं छठ पूजा करते हैं उनके सूप पे। और सब लोग आशीर्वाद लिए हम लोग। और उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे टीका लगाई और पता नहीं यहाँ पे कुछ किया जाता है वो की। फिर वहाँ से चली गई अलग, जहाँ हुमार डाला जाता है वहाँ पे। तो पहले यहाँ पे अपना सारा काम कर ली थी, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी पान के पत्ते पे कुछ हुमाद वगैरह जलाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, जो प्रवचन रहती है वो सब करती है। फिर यहाँ से पूजा पाठ करके सारे को पानी में दहाया जाता है। तो यहाँ पे जितना भी अर्घ का सामान था उसमें से सारे इलायची और जो भी सामान रहता है, तो मैं खोल खोल कर दे रही थी, मम्मी मांग रही थी। उसके बाद बच्चे लोग तो पूरा मस्ती कर रहे थे, बस पानी में पूरा नहा रहे थे, और गरम गरम पानी था, अच्छा लग रहा था। मन तो मुझे भी कर रहा था नहाने का, बट नहीं नहा रही थी, तबीयत ख़राब हो जाती। और यहाँ पे देखते रहिएगा आप लोग, ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे देखिए फिर पूजा पाठ कर लेती है मेरी मम्मी। इधर देखिए मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा छटपटा रही थी,
मतलब उसको नहाने का पड़ा हुआ था। मतलब सब लोग पूजा कर रहे हैं, वो बोले जा रही है मुझे नहाना है, मुझे नहाना है। मतलब पानी में नहीं भीगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और पूरा मस्ती के साथ देखिए 3 दोस्त थी, तीनों पानी में जाकर छप छप कर रही थी। देखिए यहाँ पे कितना भीग गई है। और इसको पानी में बहुत ज़्यादा मस्ती लगता है। और फिर लास्ट में ना नहा ली थी। यहाँ पे देखिए मम्मी हुमाद दे रही थी, क्योंकि लास्ट में हुमाद दिया जाता है, उसके बाद कपड़ा वगैरह चेंज किया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ हुमाद दिए और फिर मम्मी से आशीर्वाद लिए। और यहाँ पे देखिए आपको नज़ारा दिखाते हैं घाट का, कितना भयानक नज़ारा था। चारों तरफ आदमी ही आदमी थे और भीड़ तो बहुत था। मतलब इस पूजा में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं रहता, फिर भी इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पे सारे काम होने के बाद फिर हम लोग मम्मी का साड़ी धोने लगे और यहाँ पे सब मिलके धो रहे थे। फिर जब बच्चे लोग आए तो मैं बोली कि आप लोग भी धो लो अच्छे से, क्योंकि धोना रहता है, ये सब काम करना रहता है हम ही लोग को। तो फिर धो धा के सब काम ख़त्म किए। और यहाँ पे देखिए फिर हो रहा था, ये जो छोटा बाबू दिख रहा है मेरी सिस्टर का बेटा है, तो इसका मुंडन होना था। तो अब देखिए यहाँ पे मुंडन स्टार्ट होगा। तो हम लोग को यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था। मतलब सब लोग चले गए थे, सिर्फ हम ही लोग बचे हुए थे, क्योंकि मुंडन में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारा विधि व्यवहार हो रहा था मुंडन का। मतलब जो नाई होते हैं उनका जो चाकू होता है, कैंची, उसका पूजा हो रहा था। उसके बाद फिर बाबू का मुंडन होगा। तो यहाँ पे बाबू को बाल भिंगाया जा रहा था और वो ना थोड़ा बहुत रो रहा था, क्योंकि बच्चा है ना, उसको समझ में कुछ नहीं आता है। और यहाँ पे जो नाई है ना, वो थोड़ा जिद कर रहे थे, उनको दक्षिणा चाहिए था। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो बोल रहे थे कि मुझे पहले दीजिए फिर मैं करूँगी। फिर उनको सब कुछ मिल गया और बाबू का बाल भिंगा कर और अच्छे से फिर काट रहे थे। यहाँ पे देखिए मेरी बेटी ना बाल ले रही थी गोद में, क्योंकि फूआ को लेना रहता है। तो फूआ के बदले मेरी बेटी ही काम कर रही थी, क्योंकि बाबू के जो फूआ हैं वो भी छठ व्रत करती हैं, तो वो नहीं आई थी इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए सारा रस्म अच्छे से निभाया जा रहा है। और इसको ना ठंड लग रही थी तो बहुत ज़्यादा रो रहा था। हम लोग तो सोचे बहुत रोएगा, बट उतना नहीं रोया, आराम से बाल कटवा लिया। अब बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो रोएगा ही। और मेरी बेटी यहाँ पे देखिए बैठकर अच्छे से एकदम बाल ले रही थी अपने हाथ, मतलब दुपट्टे में। और यही सब हुआ यहाँ पे, लेकिन अच्छा टाइम लग गया था बाल कटवाने में, मतलब मुंडन करवाने में। और फिर मतलब नाई जो वो थे बोल रहे थे कि मतलब जो भी इनका बाल ले रही हैं उनको भी दक्षिणा चाहिए। तो उसका दक्षिणा तो पहले से मिला हुआ था, मतलब घर पे रखा हुआ था, तो फिर भी यहाँ पे देना रहता है। तो वही हाथ में दी थी कुछ दक्षिणा, क्योंकि खाली हाथ नहीं दिया जाता है। और उसके बाद फटाफट से नाई जी मुंडन किए। और देखिए यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, अगल बगल के बहुत सारे लोग थे, जो मतलब भीड़ इकट्ठा हो गया था देखने के लिए, क्योंकि सबको रोका गया था प्रसाद देने के लिए, क्यों मुंडन हो जाएगा उसके बाद ही प्रसाद दिया जाएगा। तो सब लोग रुक कर देख रहे थे। बाकी लोग घाट पे जितना भी आए थे छठ पूजा करने के लिए वो सब चले गए थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था और मुंडन में तो ऐसे भी समय लगता है। यहाँ पे मेरी बगल में मम्मी बैठी हुई थी, बाबू के बगल में, और इधर मतलब बाबू की मम्मी थी, उधर मेरी मम्मी है जो ग्रीन कलर का साड़ी पहनी हुई है। और मम्मी उठा उठा कर आंचल में दे रही है मेरी बेटी के। और यहाँ पे देखिए कितना सारा भीड़ लगा हुआ है देखने वालों का। तो ये सब चीज़ें जब होती है घाट पे तो अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पे देखिए सभी लोग चले गए थे, कुछ कुछ लोग बचे हुए थे, बट लास्ट में सब लोग निकल गए थे जब ख़त्म हो रहा था मुंडन। तो सिर्फ हम ही लोग बचे हुए थे। फिर बाबू को नहलाया गया। मतलब मुंडन होने के बाद फिर जो बाल रहता है वो बाल लेकर जो बुआ होती हैं उसको नहाना पड़ता है। तो यहाँ तो मेरी बेटी ही बुआ बनी हुई थी, तो ये जाकर बाल दहाई पानी में। फिर उसके बाद इसको नहाना था, तो इसको तो ऐसे ही मज़ा आ रहा था नहाने में, नहाने के लिए बोल रही थी। और फिर डुबकी लगा कर नहा ली। मतलब फुआ वाला सारा रस्म निभाई है, इसको बहुत मज़ा आ रहा था।
और अब देखिए डुबकी लगाएगी दोनों बहन मिलकर। ये जो येलो कलर का ड्रेस पहने हुए में जो बाबू का मुंडन हो रहा है उसकी बहन थी, और ये मेरी बेटी थी, दोनों मिलकर नहा रही थी। नहाने के बाद फिर बाबू को रहता है दही लगाने का, तो वो सब रस्म फिर होगा। तो नहाने में बहुत टाइम लगा दी थी क्योंकि ये लोग को पानी से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हम लोग गुस्सा हुए, फिर फटाफट से ये लोग नहाकर बाहर निकली। और देखिए फिर दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए फिर बाबू को दही लगा रही थी बहुत आराम आराम से। मतलब इसको ना बच्चों लोग से बहुत प्यार है। तो फिर फटाफट से दही लगाई, फिर बाबू को भी नहलाया गया। उसके बाद पूजा पाठ ख़त्म हुआ। देखिए यहाँ पे नहला रही है और ये लोग फिर अलग ही मस्ती करने में लगी हुई थी, क्योंकि ये लोग का तो मस्ती ख़त्म ही नहीं हो रहा था और बाबू पानी में जा ही नहीं रहा था। हेलो। फिर देखिए यहाँ पे उसको नहलाया जा रहा था तो वो नहा नहीं रहा था, रो रहा था। फिर वहाँ पे झरना चल रहा था, मतलब पानी हो ही तालाब में पानी गिर रहा था, तो वहीं पे जाकर फिर फटाफट से नहाई और फिर बच्चे को कपड़ा वगैरह चेंज किया। और ये लोग को देखिए मस्ती कैसे नहा रहा है, सब सारे बच्चे नहा रहे थे, इसमें हम ही लोग थे जो नहीं नहाए थे क्योंकि तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इसके बाद हम लोग आ गए घर काम ख़त्म कर। तो इस ब्लॉग में इतना ही था, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।